नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस की तकरीबन 6 साल इंतजार के बाद पूरी तरीके से नई कार्यकारिणी आई है। पहले माना जा रहा था कि छोटी कार्यकारिणी आएगी, लेकिन बहुत ही जंबो कार्यकारिणी आई है। लेकिन सवाल कुछ ही घंटे बाद ये उठ गया जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक सफाई पेश की। सोशल मीडिया पर गणेश गोदियाल ने 1 मिनट 51 सेकंड का एक वीडियो डाला और इस 1 मिनट 51 सेकंड के वीडियो में पहला जो वाक्य है उसके अलावा उन्होंने एक ही बात तकरीबन 4 बार दोहराई, अलग अलग तरीके से दोहराई। इसीलिए सवाल उठ गया कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी कार्यकारिणी घोषित होने के बाद भी नाराज है। तकरीबन 168 लोगों की कार्यकारिणी है और अगर बीजेपी से तुलना करें तो बीजेपी की जो कार्यकारिणी है, प्रदेश की टीम है, वो 45 लोगों की है। 4 गुना बड़ी टीम कांग्रेस की है जो घोषित हुई है। ये अलग बात है कि तकरीबन 6 साल बाद घोषित हुई है, लेकिन इसके बाद भी अगर गणेश गोदियाल को 1 मिनट 51 सेकंड के वीडियो में बार बार एक ही बात कहनी पड़ रही है तो यह एक संदेश है कि कुछ लोगों को बड़ा पसंद तो नहीं आई है कार्यकारिणी। गणेश गोदियाल की बात सुनेंगे, उसके मतलब समझेंगे और यह भी समझेंगे कि कांग्रेस के ये 168 लोग बीजेपी के 45 लोगों से कैसे 2027 में सत्ता छीनेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के पास क्या छोटी कार्यकारिणी है तो क्या वहां पर घमासान नहीं है। सबसे पहले बात गणेश गोदियाल की करते हैं। गणेश गोदियाल ने यह जो वीडियो डाला है, इसमें पहली बात उन्होंने जो कही वह अपने उन लोगों को शुभकामनाएं दी जो इस कार्यकारिणी में शामिल हुए, और दूसरा जो उनका वाक्य था, दूसरे ही वाक्य में वह कहते हैं कि कई साथियों का इस सूची में नाम नहीं आया जिनको इस सूची में स्थान मिलना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि जिनको स्थान मिलना चाहिए था उनका नाम नहीं आया, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि लिस्ट में नाम आने भर से कोई कम या ज्यादा नहीं हो जाता। आपका नाम, आपका जो स्थान है वो मेरे दिल और दिमाग में है। गणेश गोदियाल ने अपनी इसी बात को थोड़ा सा घुमा फिराकर फिर से कहा तीसरी बार कि जिन साथियों का नाम नहीं आया उनका नाम आने वाले समय में विभिन्न समितियों में और पदों पर शामिल किया जाएगा। चौथी बात, फिर अपनी इसी बात को थोड़ा सा बदल कर कहा कि जिन लोगों का नाम इस सूची में नहीं है उनके नामों को हम सभी बड़े आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। उन लोगों की कोई ना कोई जवाबदेही पार्टी में जरूर बनेगी। और 5वीं बात, गणेश गोदियाल ने कहा कि अगले 5-7 दिन में उनका भी नाम सूची में जारी होगा या फिर कोई अन्य जवाबदारी उनको दी जाएगी जिनका नाम इस सूची में नहीं आया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिन सभी साथियों को स्थान मिला है, विभिन्न ओहदों पर जिन्हें भी ये स्थान मिला है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे कई हमारे साथी अभी इस लिस्ट में उनका नाम आना बाकी है, नाम नहीं आ पाया, जिनको कि इस लिस्ट में स्थान मिलना चाहिए था। लेकिन मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि लिस्ट में सिर्फ नाम आने भर से कोई कम या ज्यादा नहीं हो जाता। आपका स्थान, आपका नाम मेरे दिल दिमाग में है। और ऐसे सभी साथियों का जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आ पाया, मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि विभिन्न समितियों में और अन्य जो पद अभी बाकी हैं उन पर उन सभी साथियों का भी नाम शामिल किया जाएगा। सभी साथी कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में बहुत ही मजबूती से पार्टी की अलख को जगाए हुए हैं और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए हम सबका, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का ध्यान उन पर है। सभी वरिष्ठ नेताओं के जो विश्वास करने वाले लोग हैं, कई लोग इस लिस्ट में नाम, जो मैंने पहले ही कहा कि बाकी है, तो उन सब के बारे में
हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उनको भी कोई ना कोई पार्टी में जवाबदारी, जिससे कि वो पार्टी का काम को और मजबूती के साथ कर सकें, वो काम उन्हें दिया जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले 5-7-10 दिन में मैं उम्मीद करता हूं कि उन सभी साथियों को फिर एक बार उनका भी नाम इसमें शामिल होगा या उन्हें और कोई जवाबदारी दी जाएगी। धन्यवाद। 1 मिनट 51 सेकंड के इस वीडियो में 5 बार गणेश गोदियाल अगर एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तो ये एक संदेश जाता हुआ दिखता है कि यह जो जंबो कार्यकारिणी आई है इसके बाद भी कुछ लोग खुश तो नहीं है। वे कौन लोग हैं जो खुश नहीं है, इस पर चर्चा से पहले आप एक तुलना समझिए। तुलना करनी चाहिए क्योंकि 2027 का चुनावी मैदान सज गया है और बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी उनके जिन विधायकों को लेकर जनता में एक परसेप्शन बन रहा है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, इस परसेप्शन को मिटाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यहाँ से सीधा कहा गया है कि विधायक सीधे सीएम ऑफिस से जुड़े और जो जमीनी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए सीएम ऑफिस से जुड़कर इसका हल निकाले, अपनी बात रखे मुख्यमंत्री के सामने। और दोनों की अगर तुलना करें तो 45 शीर्ष पदाधिकारी है बीजेपी के पास अभी जो मौजूदा प्रदेश का संगठन है, और कांग्रेस ने 191 शीर्ष पदाधिकारी हो गए हैं जो मौजूदा यह जो कांग्रेस का यह संगठन तैयार हुआ है। अगर संगठनात्मक तौर पर देखें तो बीजेपी के पास 8 उपाध्यक्ष है और कांग्रेस के पास 24। बीजेपी के पास महामंत्री 3 है, 4 होते हैं अगर संगठन महामंत्री को भी मिलाया जाए, लेकिन कांग्रेस के पास 36। प्रदेश सचिव 107 नियुक्त किए कांग्रेस ने, जबकि प्रदेश मंत्री बीजेपी के 8 है। सोचने वाली बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष जब गणेश गोदियाल नियुक्त हुए उसके 9 महीने के बाद यह कार्यकारिणी आई है। इस तरीके से अगर देखें तो कार्यकारिणी बहुत बड़ी है कांग्रेस की, लेकिन एक सवाल बन रहा है 2027 के चुनाव को लेकर कांग्रेस के लिए कि कार्यकारिणी बन गई और गणेश गोदियाल की बात से ये भी लग रहा है कि कुछ लोग नाराज है। कुछ लोगों को लग रहा था कि हमें जगह मिलेगी लेकिन नहीं मिली और गणेश गोदियाल कह रहे हैं उनको भी जगह देंगे। उन्होंने ये बात भी कही है कि विधानसभा में जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें जिन जिन लोगों का असर है, जो जो काम कर रहे हैं उनको वो जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए आने वाले समय में जल्द ही 7-8 दिन में उन लोगों को भी एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन बार बार एक फिगर, एक आंकड़ा खबरों में आता है, सोशल मीडिया पर चर्चा में आता है, उछाला जाता है कि कांग्रेस के तकरीबन 24 ऐसी विधानसभाएं हैं, जिन 24 विधानसभाओं से पिछली बार जो कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे थे वो बीजेपी में जा चुके हैं। 2022 के चुनाव के बाद, 2024 के चुनाव के पहले, या फिर जो पंचायत चुनाव हुए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए उसके दौरान, या फिर बीच में भी अगर आप देखें तो अगर कुछ के नाम ही गिना दे, ऐसा नहीं है कि ये जो 2 दर्जन के आसपास विधानसभाएं हैं और इन 2 दर्जन विधानसभाओं से बीजेपी ने कांग्रेस के उन लोगों को तोड़ लिया है जिन लोगों को कांग्रेस ने 2022 में टिकट दिया था। तो क्या बीजेपी में चिंता नहीं है? बीजेपी में भी चिंता है, इन लोगों को टिकट के समय एडजस्ट करने की चिंता है, लेकिन कांग्रेस की तो फर्स्ट लेयर ही टूट गई। बीजेपी में जाने के बाद ये सेकंड लेयर में जुड़े हैं, कहीं कहीं पर फर्स्ट लेयर में जुड़े हैं 1-2 जगह पर, लेकिन अधिकतर जगह पर जाने का पर सेकंड लेयर में ही जुड़े हैं। लेकिन कांग्रेस की तो ये पहली पंक्ति के लोग थे इन विधानसभा सीटों पर, क्योंकि 2022 में इन्हीं को टिकट दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी कार्यकारिणी बनने के बाद भी, 168 लोगों को शामिल करने के बाद भी, जबकि पिछले दिनों हमारी जो नेताओं से बात होती थी उनमें साफ साफ कहा जाता था कि कॉम्पैक्ट रखेंगे कार्यकारिणी, लेकिन चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो चुनाव नज़दीक आने पर सब लोगों को समायोजित करना जरूरी होता है। 168 लोगों की कार्यकारिणी बनी है, इसके बाद भी आखिर गणेश गोदियाल किन लोगों को कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आप मेरे दिल और दिमाग में है और अभी
हम सभी जो बड़े नेता है बात कर रहे हैं, 7-8 दिन में ही सब लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। आखिर ये कौन महत्वपूर्ण लोग कांग्रेस से छूट गए हैं? नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप देखते रहे जनता टीवी।